हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर कहानी। करियर कहानी के आज के वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़, कुछ इंटरेस्टिंग एवेन्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि करियर कहानी में मैं आप सबकी सहायता करता हूं कि आप अपने करियर की कहानी अच्छी से अच्छी लिख सकें। तो उसके लिए मैं आपके लिए अलग अलग जॉब्स की और अलग अलग कोर्सेज़ की क्या लाइव अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मैं आपके साथ समय समय पर शेयर करता रहता हूँ। तो आज के जो वीडियो में मैं क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, उससे पहले एक छोटे से थॉट प्रोसेस पे मैं आपके साथ अपनी बात कहता हूँ और आपका मेरे उस थॉट प्रोसेस पे क्या कहना है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिएगा। कि हमारा देश आज की डेट में 140 करोड़ का देश हो चला है, जिसमें से एक बहुत लगभग बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा परसेंटाइल, लगभग 50-60% हमारे यूथ का है। और यूथ में भी तो ऐसे में जॉब्स को लेके और स्टडीज़ को लेके और हमारे अर्निंग पोटेंशियल को लेके ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और ये एक तरह से देखा जाए तो एक चैलेंज भी है। तो ये कितना एक अच्छा हो कि जो भी बच्चा पढ़ लिख के, चाहे स्कूल से पढ़ लिख के, चाहे कॉलेज से पढ़ लिख के बाहर निकले, तो उसके लिए कुछ ना कुछ स्किल बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं, उसके व्यापार के लिए, उसके जॉब्स के लिए और उसकी अर्निंग पोटेंशियल के लिए। मतलब पीएचडी करके एक बहुत बड़ी हाई फाई डिग्री करके जिसका आप अर्निंग पोटेंशियल ना निकाल सकें, उससे अच्छा मैं समझता हूँ आज हमारे यूथ के लिए ये भी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो जितनी वो पढ़ाई कर सकता है, जितना उसमें पढ़ने का दम है या जितना उसको पढ़ाई लिखाई के उसकी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, वो सब पढ़ लिख के उन पढ़ाई से एक्वायर्ड स्किल्स को वो अपने लिए किसी कमाई के साधन डेवलप कर सके। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये एक अच्छा प्रोपोजिशन, ये एक अच्छा सिनेरियो हो सकता है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है वो आप मेरे साथ नीचे लिंक्स पे शेयर कीजिएगा। कि बजाय के बहुत लंबी लंबी मोटी मोटी डिग्रियां लेके बेरोज़गार रहा जाए, लोगों के साथ नौकरियों के लिए अर्जियां लगाई जाएं, उससे अच्छा ये है कि हम से ग्रेजुएशन तक से पीजी तक से इवन 10+2 तक भी अगर हम पढ़ाई कर पाते हैं और उसके बाद हम ऐसे कोर्सेज कुछ कर लें जो जिनको करने के बाद हमारे स्किल्स इन्हांस हो जाएं, या हम आज के परिप्रेक्ष्य के या जैसा हमारा परिवेश है, जैसी जॉब्स की रिक्वायरमेंट है या जैसे स्किल्स की मार्केट में डिमांड है, वो स्किल्स हम एक्वायर करें और हम समाज के लिए और वर्क फोर्स के लिए एक 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 वर्क फोर्स का हिस्सा हो जाएं, बजाय कि हम बेरोज़गार रह जाएं या सिर्फ अपनी डिग्रियां एक फ़ाइल में दबी दबी रह जाएं और परेशान हो और यूथ अनरेस्ट और बहुत सारी चीज़ें। तो इस बारे में आपका क्या विचार है वो आप मेरे को लिंक शेयर करना, नीचे अपने कमेंट बॉक्स में शेयर करना। और करियर कहानी की जैसी रवायत है कि मैं आप सबके साथ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़, कोर्स अपॉर्चुनिटीज़ और भी करियर में मैं जैसे जैसे आपकी सहायता कर सकता हूँ वो मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो आज के उसमें वीडियो में मैं आपके साथ कुछ कोर्सेज़ की, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ की जो एक न्यूज़ है, और ऑब्वियसली मेरे वीडियोस बहुत सारे टाइम बाउंड भी होते हैं, तो मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। न्यू दिल्ली वाईएमसीए, दिल्ली स्थित जो वाईएमसीए है, उसने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं और ये मेरे पास सोर्स है 25 जनवरी 2023 की। किसी भी नेशनल न्यूज़पेपर में आप देखेंगे तो वाईएमसीए दिल्ली ने अपने कोर्सेज़ के बारे में एक एडवर्टीज़मेंट निकाली है। इस एडवर्टीज़मेंट का लिंक मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगा। और अगर
लिंक से भी एक्सेस ना हो पाए तो 25 जनवरी 2023 की कोई भी नेशनल न्यूज़पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स या जो भी, तो वो आपको एडवर्टीजमेंट भी मिल जाएगी और क्या क्या कोर्सेज़ हैं इन्होंने डिक्लेयर करा है। और अच्छी बात यह है कि जैसे मैं कोर्सेज़ आपको बताऊंगा, अच्छी बात यह है कि दे आर इवॉल्विंग विद टाइम। अपने कोर्सेज़ इनके रिडंडेंट कोर्सेज़ नहीं हैं, या जॉब मार्केट के हिसाब से इन्होंने अपने कोर्सेज़ को अलाइन करके वो मार्केट में वो कोर्सेज़ लॉन्च किए हुए हैं। तो इनके 3 स्कूल्स ने अपनी एडवर्टीजमेंट लॉन्च की है कोर्सेज़ के लिए। एक तो है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, और दूसरा है स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज़ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और तीसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। मैनेजमेंट से रिलेटेड इन्होंने क्या क्या निकाला है? अच्छा, ये कोई डिग्री कोर्सेज़ नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ये डिग्री कोर्सेज़ नहीं है, ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, पीजी डिप्लोमा, यूजी डिप्लोमा। डिग्री नहीं है इसमें, किसी तरह की डिग्री नहीं है, लेकिन डिप्लोमा लेके भी अगर आप रोज़गार की तरफ आगे बढ़ सकते हैं तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उन सब के लिए जो अपनी स्कूलिंग, जो रेगुलर शिक्षा है वो अपनी ग्रहण कर चुके हैं, और जिनको लगता है कि नहीं भाई अब हमको कुछ कमाना चाहिए और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, तो उन सब के लिए एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे कोर्सेज़ हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से इनके कोर्सेज़ हैं बैंकिंग और फाइनेंस को रिलेटेड, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट समय के साथ, मतलब बहुत समय से चले आ रहे हैं, लेकिन ऑब्सोलीट तो नहीं हुए हैं आज की डेट में भी। ह्यूमन रिसोर्स व एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस, ब्रांड मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स भी कोई नया तो फील्ड नहीं है, लेकिन आज भी रेलेवेंट है। अब मैं आता हूँ डाटा एनालिसिस। ये फ्यूचरिस्टिक कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। डाटा एनालिसिस में जिन बच्चों का वो है, इसको देख सकते हैं। ब्लॉकचेन, सेटिंग अप एन ऑनलाइन बिजनेस। मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना में जब सब कुछ, एवरीथिंग व्हेन इट केम टू अ स्टैंड स्टिल, तो भी बिजनेस चले, तो भी ऑनलाइन पोर्टल्स पे बहुत सारा काम हुआ, हालांकि काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ। लेकिन अब जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी नए नए आपको आयाम दे दी है अपने एक्सप्लोर करने के लिए। सेटिंग अप एन ऑनलाइन बिजनेस, दिस कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। इसी तरह से ई अकाउंटिंग, जीएसटी एंड आईटी रिटर्न फाइलिंग। अब आईटी रिटर्न फाइलिंग में भी अगर आपको पता हो, मेरे ख्याल से एक रिटर्न फाइल करने के लिए अगर आप अगर आपको आयकर की विवरणी भरनी आ जाए, और अगर आप किसी की सहायता करें, किसी व्यक्ति की सहायता करें, किसी को भी जाके बाज़ार में कहें कि भाई मैं आपकी आयकर रिटर्न फाइल कर देता हूँ, मेरे ख्याल से 250 रुपये या 500 रुपये पर उसकी आपकी फ़ीस है, सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। तो अगर आप इस तरह से रोज़गार उन्मुखी चीज़ें आप सीख लेते हैं, दिस कैन बी अ गुड अर्निंग पोटेंशियल स्ट्रीम्स। तो आप इन सबको देख लीजिएगा। उसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज़ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बताया था 3 स्कूल्स के अलग अलग कोर्सेज इन्होंने लॉन्च किए हैं। मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने आपको बताए। उसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज़ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें 2 स्ट्रीम हैं, 1 ईयर कोर्सेज एंड 6 मंथ कोर्सेज, और 1 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स। मैं तीनों के बारे में एक एक करके बताता हूँ। 1 साल के कोर्सेज, 6 महीने के कोर्सेज और 1 महीने का कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स। 1 महीने वाला जो है वो सर्टिफिकेट कोर्स है, और 1 साल और 6 महीने वाले जो हैं वो डिप्लोमा कोर्सेज हैं। डिग्री की मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ, पर ये आपको, आपके लिए शायद रोज़गार का एक साधन बन सकते हैं। मैं इस मंशा से ये वीडियो बना रहा हूँ। डिजिटल मीडिया, फोटोग्राफी, यूट्यूब फिल्म मेकिंग, समझ रहे हो, यूट्यूब फिल्म मेकिंग। यूट्यूब से भी बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे बिजनेसेस एस्टेब्लिश किए हैं, तो वो कैसे डेवलप करना है, कुड बी अ लर्निंग पॉइंट।
डायरेक्शन इन टीवी एंड फिल्म प्रोडक्शन, साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग, फ्यूचरिस्टिक कोर्स है, साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। पब्लिक रिलेशंस, मीडिया एंड इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टीजमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। ध्यान से, अच्छा कोर्स हो सकता है आपके लिए अगर आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो। टेलीविजन प्रोडक्शन, न्यूज़ रीडिंग एंड जर्नलिज्म, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिजिटल वीडियो एंड ब्रॉडकास्ट एनिमेशन। ये तो हो गए एक एक साल के। इसी तरह से 6-6 महीने के भी कोर्सेज हैं। डिजिटल मीडिया, फोटोग्राफी, यूट्यूब फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन इन टीवी एंड फिल्म प्रोडक्शन, टेलीविजन प्रोडक्शन, न्यूज़ रीडिंग एंड जर्नलिज्म। लगभग सेम कोर्सेज हैं, कुछ 6 महीने के हैं, कुछ एक एक साल के हैं। आप जैसे भी कन्वीनियंट हो आप इसके बारे में वो कर सकते हैं। उसी तरह से 1 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है, 1 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स, वो है MS ऑफिस विद इंटरनेट। जो बच्चा फ़र्ज़ कीजिए किसी एक ऐसी बैकग्राउंड से आ रहा है जिसको अभी तक कंप्यूटर हैंडलिंग या MS ऑफिस उसको अभी तक नहीं आता है, तो शायद वो इस तरह का कोर्स करके भी, 1 महीने का कोर्स करके भी वो शायद एक डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसी जॉब के लिए एलिजिबल हो जाए। दिल्ली जैसे शहर में डाटा एंट्री ऑपरेटर की मिनिमम 15 से 20 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह बन जाती है 1 महीने का कोर्स करके। अगर आप कोई बच्चा जो रोज़गार की उसमें आना चाहता है 15 से 20 हज़ार का आदमी बन जाए, आई थिंक इट इज़ वर्थ इट। प्लीज़ कंसिडर दिस एडवर्टीजमेंट। उसी तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग 1 महीने का कोर्स है। अब मैं तीसरी स्ट्रीम पे आ रहा हूँ, विच इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, 1 ईयर डिप्लोमा इन होटल एंड केटरिंग मैनेजमेंट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट, दूसरा मीडिया, तीसरा होटल मैनेजमेंट, ये 3 स्ट्रीम्स के कोर्सेज न्यू दिल्ली YMCA ने निकाले हैं। इस डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट मैं आपको नीचे लिंक पे शेयर कर दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। फिर भी अगर किसी वजह से आप नहीं देख पाते हैं तो ये 25 जनवरी 2023 को अखबारों में इसकी एडवर्टीजमेंट निकली थी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। नई दिल्ली YMCA से इन सारे कोर्सेज़ की फ़ीस वगैरह के बारे में चेक कर लीजिएगा, एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके ही आगे बढ़िएगा। तो ये तो ही एडवर्टीज़मेंट की बात। अब आप मुझे ये बताइए कि इस तरह की वीडियोस, इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे मैं और आपके लिए कैसे कैसे आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ वो मुझे लिखिए। अगर आसपास अगर आपका कोई छोटा भाई बहन, छोटा कज़न, बड़ा भाई बहन, यार दोस्त, पड़ोसी वड़ोसी जो भी है, आपको लगता है कि आप उससे किसी की ऐसे सहायता कर सकते हैं तो इस वीडियो को वहाँ तक ज़रूर शेयर कीजिए, पहुँचाइए। और मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन का एडवांटेज ये है कि आपको मेरी एडवर्टीजमेंट्स, मेरे जो वीडियोस हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। शेयर कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको और ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो आप मुझे बताइए। आज के बारे में कुछ और वो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जिस प्रोपोजिशन से मैंने बात शुरू करी थी उसके बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो आप प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग करियर कहानी। करियर कहानी में मैं एक बात और चलते चलते आपसे कह दूँ, कहानी आपकी है, करियर आपका है, मेहनत भी आपकी है, सब कुछ आपका है। कहानी लिखनी आपकी है, आप ही अपनी मेहनत से अपनी कहानी लिखेंगे, लेकिन वो करियर कहानी में मैं आपकी जो सहायता कर सकूँगा वो मैं आपकी करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग करियर कहानी। स्टे विद अस एंड थैंक यू वेरी मच।